नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का बीएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 का न्यू एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 कब से होगा, एग्जाम की टाइमिंग क्या है, आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा या डिस्क्रिप्टिव होगा, एग्जाम में कितने प्रश्न रहेंगे और आप लोगों को कितने प्रश्न हल करने हैं, पास होने के लिए कितने प्रश्न सही होने चाहिए, इन विषयों पे हम लोग बात करें। लेकिन उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड हैं, इससे सभी को जानकारी प्राप्त हो सके। क्योंकि जो पहले की डेट शीट थी वो चेंज हो गई है, रिवाइज डेट शीट है और लेटेस्ट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नोटिस को। राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ 30 मार्च 2026 की नोटिस है। आप देख सकते हैं, सेवा में प्रचार प्रचार्य समस्त महाविद्यालय संबद्ध राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़। विषय सत्र 2025-26 सम सेमेस्टर मतलब सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर अंतिम परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में। ठीक है, महोदय महोदया, उपयुक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या CO/373/2026 दिनांक 11 मार्च 2026 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तो 11 मार्च को जारी हुआ था पहले, जिसके द्वारा सत्र 2025-26 सम सेमेस्टर स्नातक मतलब BA BSc BCom और बीएड एवं परास्नातक MA MSc MCom और एमएड का अनंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया था। ठीक है, उक्त के संबंध में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार सत्र 25-26 सम सेमेस्टर स्नातक परास्नातक का अंतिम परीक्षा कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। परीक्षा कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें, इसके अनुसार परीक्षा कराना सुनिश्चित करें। तो यही बोल रहा है, पहले 11 मार्च को जारी किया गया था, अब उसके बाद संशोधित करके पुनः जारी किया गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आप लोग डेट शीट। ध्यान रखिएगा, आपको जो एग्जाम है, एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सेशन 2025-26 सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डे और डेट है। यहाँ पर आपका एग्जाम 3 शिफ्ट में है, 8:30 10:30 पर, 12 से 2 बजे, 3 से 5 बजे तक। ठीक है, तो पहले हम लोग बीएड सेकंड सेमेस्टर का देखेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, बीएड सेकंड सेमेस्टर का 8:30 से 10:30 के बीच में आपका एग्जाम होगा। पहला पेपर जो है, ध्यान रखिएगा, बीएड सेकंड सेमेस्टर का 13/5/2026 13 मई को है, बुधवार। ठीक है, तो देख सकते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव अर्थात शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष। पहले क्या था, 15 मई को था पहला पेपर, लेकिन अब 13 को कर दिया गया है। ठीक है, सेकंड पेपर आप ध्यान रखना, सेकंड पेपर जो सेकंड सेमेस्टर का है आपका 15 तारीख को है। ठीक है, 15 मई अर्थात शुक्रवार को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। ठीक है, और जो थर्ड पेपर है 18/5/2026 मंडे को है, बीएड सेकंड सेमेस्टर थर्ड पेपर आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र। इन सारे प्रैक्टिस से पढ़े हुए अपने चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो लास्ट पेपर है फोर्थ पेपर 19/5/2026 मंगलवार को है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें 19, ध्यान रखिएगा 19 बीएड सेकंड सेमेस्टर फोर्थ पेपर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। ठीक है, तो आपका आईसीटी की महत्वपूर्ण समझ फोर्थ पेपर 19 तारीख को है, अर्थात आपका पेपर 13 मई, 15 मई, 18 मई और 19 मई को है। तो इस तरह से है, पहले क्या था 15, 18, 19, 21 था, अब 13 मई, 15 मई, 18 मई और 19 मई को है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर का। ठीक है, तो फोर्थ सेमेस्टर में ध्यान का कोई बदलाव नहीं हुआ है। पहले आपका पेपर 14 मई को था, अभी भी आपका पेपर 14 मई को है। ठीक है, देख सकते हैं फर्स्ट पेपर बीएड फोर्थ सेमेस्टर फर्स्ट पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के लिए आकलन 14/5/2026 थर्सडे मतलब बृहस्पतिवार को है। और अगला पेपर कब था, 16 को था, अभी भी 16 को है, 16/5/2026 आप देख सकते हैं।
बीएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड पेपर, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी विद्यालय का सृजन। और जो थर्ड पेपर था 20/5/2026 को था, तो अभी भी 20 को है, ठीक है। 20/5/2026 बीएड फोर्थ सेमेस्टर थर्ड पेपर, स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, स्वयं की समझ। तो इस तरह से आपका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। और जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है 12 से 2 होगा। अब हम लोग बात करते हैं आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि डिस्क्रिप्टिव। ध्यान रखना आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। ये 2025 का नोटिस, उसी के आधार पर हम लोग बात करेंगे और आपका पेपर कितने प्रश्न रहेंगे, ये सब सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2025 का ये नोटिस है, इसमें सम सेमेस्टर के बारे में दिया गया था। तो इसमें अगर आप देखेंगे परीक्षा में कुल 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। 75 प्रश्न आपको हल करना है और समय 2 घंटे रहेगा, ठीक है। तो 100 प्रश्न था, उसमें 75 प्रश्न को उत्तर देने थे, 2 घंटे का समय था। इस तरह से मान लीजिए फर्स्ट पेपर है आपका 80 अंक का है, 100 अंक का, 20 अंक इंटरनल है, 80 अंक का है। तो 80 में 40% अंक तो आपको प्राप्त करना है। तो 40% कितना हो जाए, 80 × 40/100, यहाँ 0 से कट कर दीजिए, 32 आ जाएगा। अर्थात 32 अंक आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिएगा 80 अंक का है, 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1.066। एक प्रश्न हो गया। एक प्रश्न कितने अंक का, 1.066। अब आप जो है 32 अंक आपको प्राप्त करना है। 32 में 1.066 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 30। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा आपका 30 प्रश्न, लगभग 30 प्रश्न हर पेपर में आपका सही होना चाहिए, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, ठीक है। चाहे सेकंड सेमेस्टर हो या फोर्थ सेमेस्टर हो, आपका 30 प्रश्न सही होना ही चाहिए। अर्थात 100 प्रश्न एग्जाम में रहेगा, 75 प्रश्न आपको हल करना है, 100 में से कोई भी 75 प्रश्न, और 75 में 30 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए पास होने के लिए, चाहे सेकंड सेमेस्टर में है या फोर्थ सेमेस्टर में, जिसमें भी इस तरह से एग्जाम में रहेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा पास होने के लिए, 32 अंक प्राप्त करना होगा। जो 40 अंक का है उसमें 16 अंक प्राप्त करना होगा, लेकिन 30 प्रश्न सभी में सही होना चाहिए। क्लियर है? तो आप ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का प्रैक्टिस सेट पढ़े हुए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। निश्चित रूप से आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है। अब हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, सारे बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे समझ सकें कि क्या परिवर्तन हुआ है। बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं, पुराने पेपर के अनुसार ही एग्जाम देने चले जाते हैं, फिर छूट जाता है। तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, चाहे सेकंड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी कुछ चैनल के बारे में बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो, और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।